जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चातुर्य वर्ण व्यवस्था पर अपने भाषण में क्या कहा था। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि 1936 में बाबा साहब ने अपने भाषण में गैर हिंदुओं जैसे मुसलमानों, सिखों और अन्य धर्मों में जातीय विभाजन पर क्या टिप्पणी की थी। गैर हिंदुओं में भी वैसी ही जातियां हैं जैसी कि हिंदुओं में हैं, लेकिन उनका गैर हिंदुओं के लिए सामाजिक महत्व उतना नहीं है जितना कि हिंदुओं के लिए है। किसी मुसलमान या सिख से पूछिए कि वह कौन है तो वह यही कहेगा कि वह मुसलमान या सिख है। वह अपनी जाति नहीं बताएगा, हालांकि उसकी जाति है। आप उसके इस उत्तर से संतुष्ट हो जाएंगे। जब वह यह बताता है कि वह मुसलमान है, तो उससे आगे यह नहीं पूछते कि वह शिया है या सुन्नी, शेख है या सैयद, खटीक है या पंजारी। जब वह यह कहता है कि मैं सिख हूं, तो आप उससे यह नहीं पूछते कि वह जाट है या रोड़ा, मजबी है या रामदासी। लेकिन आप इस बात से उस स्थिति में संतुष्ट नहीं होते जब कोई अपने को हिंदू बताता है। आप उसकी जाति अवश्य पूछेंगे। इसका कारण यह है कि हिंदू के विषय में जाति का इतना महत्व है कि उसके जाने बिना आप यह निश्चित नहीं कर सकते कि वह किस तरह का व्यक्ति है। गैर हिंदुओं में जाति का उतना महत्व नहीं है जितना कि हिंदुओं में है। यह बात उस स्थिति में स्पष्ट हो जाती है जब आप जाति व्यवस्था भंग करने के परिणामों पर विचार करते हैं। सिखों और मुसलमानों में भी जातियां हो सकती हैं, लेकिन वे उस सिख और मुसलमान का जाति बहिष्कार नहीं करेंगे जो अपनी जाति तोड़ता है। वास्तव में सिख और मुसलमान जाति बहिष्कार के विचार से परिचित नहीं है, लेकिन हिंदुओं के विषय में यह बात एकदम भिन्न है। हिंदू को यह निश्चित रूप से पता होता है कि यदि वह जाति का बंधन तोड़ेगा तो उसे जाति से निकाल दिया जाएगा। इससे यह प्रकट होता है कि हिंदुओं और गैर हिंदुओं के लिए जाति के सामाजिक महत्व में कितना अंतर है। यह उनके बीच अंतर का दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत भी है, जो और अधिक महत्वपूर्ण है। गैर हिंदुओं में जाति की कोई धार्मिक पवित्रता नहीं होती, लेकिन हिंदुओं में तो निश्चित रूप से होती है। गैर हिंदुओं में जाति मात्र एक व्यवहार है, न कि एक पवित्र प्रथा। उन्होंने जाति की उत्पत्ति नहीं की। उनके मामले में तो जाति का मात्र अस्तित्व बना हुआ है। वे जाति को धार्मिक सिद्धांत नहीं मानते। धर्म हिंदुओं को जातियों के पृथक्करण और अलगाव को एक सद्गुण मानने के लिए बाध्य करता है, लेकिन धर्म गैर हिंदुओं को जाति के प्रति ऐसा रुख अपनाने के लिए बाध्य नहीं करता है। यदि हिंदू लोग जाति को समाप्त करना चाहें तो धर्म आड़े आएगा, लेकिन गैर हिंदुओं के विषय में यह बात लागू नहीं होती। अतः गैर हिंदुओं में जाति के मात्र अस्तित्व से संतुष्ट होना तब तक एक खतरनाक भ्रम साबित होगा जब तक यह जानकारी प्राप्त न कर ली जाए कि उनके जीवन में जाति का क्या महत्व है और क्या कोई अन्य ऐसे सुव्यवस्थित तंतु हैं जो सामाजिक भावना को उनकी जाति भावना के ऊपर ले आते हों। हिंदुओं का यह भ्रम जितना शीघ्र दूर हो, उतना ही अच्छा है। तो ये था 1936 के भाषण का छोटा कैप्सूल। अगले एपिसोड में इस भाषण का वो हिस्सा पढ़कर आपको बताएंगे जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के अलग अलग हिस्सों में पाए जाने वाले ब्राह्मणों को लेकर क्या कहा। डॉक्टर अंबेडकर के इस भाषण का अगला हिस्सा देखिए एपिसोड 8 में। धन्यवाद।